हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पीसीएस ब्लूप्रिंट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा सेल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका थियरी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और इसका घटना चक्र से पीवाईक्यू जितने हर क्वेश्चन जितने जिस एग्ज़ाम में आए हुए थे वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हों तो वीडियो उसको जाके देख लें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, उसी का अगला पार्ट है। ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक इससे क्वेश्चन तो आए नहीं हुए, एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, लेकिन क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो इससे अच्छा पहले से ही पढ़ के रखें, जब क्वेश्चन आए तो कर लें। उस टाइम क्वेश्चन आने के बाद आके पढ़ाई ना करें उस चैप्टर के, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, इसको आज जल्दी से ख़त्म करेंगे डिटेल में एकदम, ठीक है। तो क्या टॉपिक है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कि सेल में जब हमने पढ़ा था तो बताया था मैंने कि एक सेल जो है वो तभी बनती है जब कोई एक सेल डिवाइड हुई होती है, ठीक है। जैसे ये सेल जब डिवाइड होगी तभी दो नई सेल्स बनेंगे, ठीक है। दो बने, तीन बने, जितनी बनी हो, मतलब एक सेल किसी एक पुरानी सेल से ही डिवीजन से बनता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में सेल डिवीजन, ठीक है। तो अब सेल डिवीजन यहाँ देख लेते क्या रहेगा। सेल डिवीजन जब इज द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे मैंने बताया, एक ये मान लीजिए एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो जो सिंगल सेल है जिसमें डिवीजन होता है इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल, इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, या मदर सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जब इसमें डिवीजन होगा, ऐसे मान लीजिए डिवीजन हुआ, मान लीजिए दो सेल्स बनी, तो ये दो सेल्स जो बनी इसको बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल। तो हमने सेल थियरी में पढ़ा था कि एक सेल किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, मतलब एक कोशिका जो पहले से कोशिका है उसमें विभाजन होता है तभी उसमें एक दूसरी नई कोशिका बनती है, ठीक है। तो अब सेल डिवीजन होता क्यों है, इसका फंक्शन क्या है? तो सेल डिवीजन होता है बॉडी में ग्रोथ करने के लिए। मान लीजिए ऐसे एक चीज़ है, अब अगर डिवाइड हो गई, ऐसे हो गई, तो पहले इतना ही था, अब इसमें ग्रोथ हो गया, इतना और पार्ट ऐड हो गया, तो अब ये इतना हो गया। तो ये ग्रोथ का में हेल्प करती है, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करती है। सेकंड है रिपेयरिंग में, ठीक है। कोई चीज़ टूट फूट गई है बॉडी में, कोई कोशिका डैमेज हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर सेल डिवाइड होती हैं, तो वहाँ से एक नई सेल बनती है, तो वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो फिर से सेम हो जाता है। वैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है एंड मेंटेनेंस फॉर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सेल के फंक्शन, सेल डिवीजन का फंक्शन हो गया। क्यों इसेंशियल होती हैं सेल डिवीजन, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और मेंटेनेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। पहला है माइटोसिस, सबसे पहले तो यही याद करना है, माइटोसिस। और दूसरा है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर, इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, दो टाइप की सेल होती हैं। एक होती है सोमैटिक सेल्स, ठीक है, सोमैटिक सेल्स, और दूसरी होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स जो होती हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बॉडी के ग्रोथ में और उनकी रिपेयरिंग में, ठीक है। इनका फंक्शन होता है, जैसे यहाँ लिखा है ना, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल। अब यहाँ से हम ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर सोमैटिक सेल ग्रोथ एंड रिपेयर में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि सोमैटिक सेल्स में किस टाइप का डिवीजन होगा? माइटोसिस टाइप का, क्योंकि ग्रोथ एंड रिपेयर का काम कौन करता है? माइटोसिस सेल डिवीजन से ग्रोथ एंड रिपेयर होता है, और ग्रोथ एंड रिपेयर करती कौन है? वो सोमैटिक सेल्स करती हैं, ठीक है। और जो जर्म सेल्स पाए जाते हैं शरीर में, बॉडी में, वो गैमीट का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स ये बनाते हैं गैमीट, एक फीमेल गैमीट, एक मेल गैमीट, ठीक है। तो इन गैमीट्स को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स जो होती हैं ये बॉडी में गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं, इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं ये मियोसिस होता है इनमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें स्टार्ट करने से पहले
ये जान लीजिए, ठीक है। तो क्या था, एक थी सोमैटिक सेल्स और दूसरी थी रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइप, दो टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। उसके बाद सेल साइकिल, ठीक है। उसके बाद है सेल साइकिल क्या है, इंटरफेज एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या होता है, एक सीरीज है, एक इवेंट्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब कुछ घटनाएं होती हैं जो एक सीरीज में होती हैं, एक क्रम में होती हैं। तो जिसमें सेल जो है उसमें कोशिका जो है वो ग्रो करती है, मतलब अपना शेप बढ़ाती है, और उसके बाद फिर डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये सेल साइकिल का होता है। सेल साइकिल में यहाँ देखते हैं एक फिगर में, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये सेल साइकिल है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है G1, फिर S फेज, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर आता है माइटोसिस मियोसिस, ठीक है। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरफेज और सेल डिवीजन। तो इंटरफेज जो होता है सेल साइकिल में, इंटरफेज में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन होता है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम किस में जाता है, एग्ज़ाम की तैयारी करने में। हम एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल करते हैं, फिर एक दिन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो हमारा 90% से 95% जो काम होता है वो तैयारी करने में जाता है। तो वैसे सेल साइकिल में भी इंटरफेज जो होता है वो तैयारी का फेज होता है। इसमें सेल जो है तैयार होती है डिवाइड होने के लिए। तो ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है इंटरफेज, ठीक है। और सेल डिवीजन से उसके बाद होता है सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस या मियोसिस, या तो माइटोसिस होगा उस सेल में या तो मियोसिस होगा उस सेल में, ठीक है। तो ये सबसे छोटा फेज होता है। सेल डिवीजन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ तो तुरंत सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, तैयारी करने में भले 1 साल, 1.5 साल लग जाए, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटे में हो जाता है। उसी में पता चल जाता है 1 साल, 1.5 साल में क्या हुआ है, ठीक है। तो इंटरफेज देखते हैं। इंटरफेज क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। इसमें तैयारी करती है सेल क्या तैयारी करती है, ग्रो करती है, डीएनए को अपने रेप्लिकेट करती है, और डिवीजन के लिए तैयार होती है, ठीक है। तो इसमें 3 सब फेज होते हैं इंटरफेज में। पहला क्या है, ग्रो करती है सेल, अगर इतनी थी तो इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ जाएगा, तो सेल मान लीजिए इतनी हो गई, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम, डीएनए है। तो डीएनए जो है 1 से ये 2 हो जाएगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अब तैयार है सेल माइटोसिस के लिए या मियोसिस के लिए, ठीक है। अब अगर सोमैटिक सेल होगा तो माइटोसिस होगा, रिप्रोडक्टिव सेल होगा तो मियोसिस होगा, ठीक है। तो इंटरफेज में भी फिर 3 फेज होते हैं, ठीक है। पहले सेल साइकिल में दो फेज, ठीक है, एक इंटरफेज, एक सेल डिवीजन, ठीक है। फिर इंटरफेज में 3 स्टेज होते हैं। पहला है G1 फेज या गैप 1, दूसरा है S फेज या सिंथेसिस फेज, तीसरा है G2 या गैप 2 फेज, ठीक है। G1 फेज में क्या होता है, सेल जो है साइज में ग्रो करती है, प्रोटीन्स बढ़ाती है, और ऑर्गेनल्स को सिंथेसाइज करती है, ठीक है। जैसे इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो ये सब डबल हो जाएंगे अब, ठीक है, 2-2 हो जाएंगे। जितने ऑर्गेनल हैं उनको सिंथेसाइज करेगी, और प्रोटीन्स का भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एस फेज में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस किसका होता है, सिंथेसिस होता है इसमें डीएनए का, ठीक है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आए, एक 1 लाइनर में इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज, ठीक है। डीएनए ऐसे आ गया ये क्वेश्चन कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज, ठीक है। डीएनए का रिप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, ठीक है। तो एक दे दिया G1, एक दे दिया S, एक दे दिया G2, एक दे दिया G0, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी एस फेज, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें होता है, ठीक है। डबलिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डबल ही हो जाए, मतलब एक कंटेंट है ये हो गया तो डबल हो गया ना। तो ईच क्रोमोसोम नाउ हैज़ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, क्रोमैटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। उसके बाद आता है G2 फेज, गैप 2। तो इसमें क्या होता है, फिर सेल जो है कंटिन्यू ग्रो करेंगी, ठीक है। अगर डीएनए में कोई एरर है तो उसको चेकिंग किया जाएगा, ठीक है। डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो जैसे ये जीन इस पे है, ठीक है, तो यही एक सेम जीन इस पे आ जाएंगे,
तो ऐसे दो दो डीएनए एक दो, लेकिन हैं सेम, ठीक है। तब इसका चेक किया जाता है कि जो जीन इस पे थे वो जीन इसी पे हैं कि नहीं, जो जीन इस पे थे वो जीन इसी पे है कि नहीं। मान लीजिए जीन अगर बदल गया यहाँ पे, तो इसी को बोल देते हैं म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन हो गया। तो ये इसमें चेकिंग किया जाता है, फिर प्रिपेयर होता है माइटोसिस के लिए या मियोसिस के लिए, ठीक है। तो ये G2 फेज हो गया। तो ये हो गया क्या हमारा इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज में 3 स्टेज G1 S G2, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पहले बता दिया था कि सेल स्पेंड्स 90% ऑफ द इट्स टाइम इन इंटरफेज। क्यों? क्योंकि ये तैयारी वाला फेज होता है। तैयारी वाला फेज वैसे भी हमेशा बड़ा होता है, लंबा होता है। फिर डीएनए एग्जिस्ट एज क्रोमैटिन अनकंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, जब न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है तो बहुत पतले पतले ऐसे रस्सी टाइप का, थ्रेड टाइप का में होता है। तो इसको इस टाइम पे क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन तब बोला जाता है जब क्रोमोसोम जो है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, अनकंडेंस्ड फॉर्म में, डेंसली नहीं रहता है। जब क्रोमोसोम जो होता है तो ऐसे ही डेंस हो जाता है, मतलब अगर ऐसे है तो ये ऐसे, ये पूरे जो थ्रेड है ना ऐसे आपस में आके लग जाएंगे, ठीक है, तब ये क्रोमोसोम कहलाता है। और ये क्रोमैटिन जब अनकंडेंस्ड फॉर्म में है, ऐसे एकदम पतले 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 रस्सियों जैसा अगर दिखे तो क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन फॉर्म में रहता है। उसके बाद द सेल परफॉर्म्स नॉर्मल फंक्शन एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन, ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसी में एक चीज़ और होता है, फिगर में आप देखेंगे, ये है G0, G0, G0 भी बोलते हैं इसको। तो क्या होते हैं, कुछ सेल्स जो होती हैं, जैसे हार्ट की सेल हो गई, ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं हार्ट की सेल्स नहीं बनती हैं दोबारा, एक बार डैमेज हो गई, तो क्या करती हैं वो, जब इंटरफेज से ही वो G0 फेज में चली जाती हैं, तो वहाँ पे ना उनका सेल ग्रो होता है, ना उनमें डिवीजन होता है, कुछ नहीं होता है। तो वो एक टाइप का, मतलब वो शून्य अवस्था में चली जाती हैं, मतलब वो उनमें किसी भी टाइप का कोई भी, ना उसमें ग्रोथ होगी, ना उसमें किसी भी टाइप का डिवीजन होगा, वो जैसे हैं वैसे चली जाएंगे। इसको बोलते हैं क्यूसेंट फेज, ठीक है, क्यूसेंट फेज या क्यूसेंट स्टेज, ठीक है। तो इसमें जो होती हैं सेल इस स्टेज में ये जो होती हैं ये मेटाबॉलिकली जो है एक्टिव तो होती हैं, मतलब सेल्स काम करती रहेंगी, बट बट इनमें कोई डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऐसे हार्ट में, जैसे हार्ट सेल्स हो गई ये G0 फेज में चली जाती हैं, तो हमेशा वैसे ही रहती हैं, एक्टिव रहेंगी, लेकिन उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, तो ये G0 फेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन या एम फेज, ठीक है। एम फेज में क्या, अब इसमें क्या होता है, इसमें सेल जो है डिवाइड होगी, माइटोटिक फेज विच कंसिस्ट ऑफ माइटोसिस या मियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब ये सेल है ऐसे, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो एक समरी दी हुई है, अब समरी हमको याद रखना है कि इस इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन होता है। माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, या तो माइटोसिस होगा 2 आइडेंटिकल सेल्स बनेगी, मियोसिस होगा तो 4 यूनिक गैमीट बनेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, फॉर्मिंग सेपरेट डॉटर सेल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं फेजेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। तो माइटोसिस या इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, ठीक है। जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा, मान लीजिए क्रोमोसोम 4 थे, ठीक है, पेरेंट सेल में, तो उतने ही क्रोमोसोम जो हैं वो जो नई डॉटर सेल्स बनी हैं उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो अब इसमें 4 फेज में होता है ये, ठीक है, 4 फेज, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो इंटरफेज तो हो गया था सबसे पहले, ये सेल साइकिल का पार्ट था। इंटरफेज के बाद आ गई थी हम सेल आ जाती है किसमें, इंटरफेज के बाद सेल आती है एम फेज में, यानी माइटोसिस या मियोसिस फेज में। इसमें होता है
हम माइटोसिस पढ़े जिसमें 4 फेज हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो नाम याद रखना है, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज, ठीक है। तो हमको सीक्वेंस याद करना है, पहले प्रो, प्रो के बाद मेटा, मेटा के बाद एना, एना के बाद टीलो, ठीक है। तो हमारे एग्ज़ाम में अगर आर पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि इसी टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा और उसको बोलेगा कि इसको सही ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। कभी मेटा ऊपर दे देगा, कभी एना ऊपर दे देगा, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है, सबसे पहले पी प्रो, फिर एम मेटा, फिर ए एना टी, तो पी एम ए टी, पी मैट, पी मैट, ठीक है, पी मैट, ठीक है। प्रो मैट, या तो ऐसे याद कर देते हैं प्रो, ये मैट होता है ना मैट, तो बोल दो प्रो मैट। तो हमको याद रखना है कि प्रो मैट, ठीक है, प्रो मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ये भी हल्का हल्का देख लेते हैं, जहाँ तक है आएगा नहीं कभी, अगर मान लीजिए आ गया तो याद रहे, ठीक है। तो प्रोफेज सबसे पहला फेज होता है माइटोसिस का। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम कंडेंस होना मतलब जैसे पहले आप यहाँ देखेंगे फिगर में, ठीक है। तो क्रोमोसोम आप देख, ये क्रोमैटिन है, देख रहे हैं एकदम हल्के हल्के थ्रेड जैसे इधर इधर बिखरे हुए हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन है इस टाइम पे। अब जब इसमें कंडेंसेशन होगा, यानी ये ऐसे एकदम क्लोज आने लगेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा, ये इनका मोटाई जो है इनकी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये कंडेंस फॉर्म में आ गए हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले बस यही याद रखना है, प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिजॉल्व हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेज में होता है। उसके बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है। फिर मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फिगर में, ठीक है। ये ये जो आपको थ्रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और ये जो है ये है सेंट्रियोल, जो हमने कल ऑर्गेनल में पढ़ा था कि एनिमल सेल्स में ही केवल पाई जाती है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर जो है ये जो कंडेंस हुए थे क्रोमैटिन क्रोमोसोम जो अब बन गए हैं, इनको यहाँ पे ऐसे आके काइनेटिक कोर स्ट्रक्चर पे ये लग जाती हैं और उसको बाद खींचना शुरू करती हैं इसको, ठीक है। तो खींच के ये ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पे ला देती हैं एकदम बीच में सेल्स के, ठीक है। आप देखेंगे सारे क्रोमोसोम जो हैं वो बीच में आ गए हैं मेटाफेज स्टेज में, तो ये हो जाती है मेटाफेज स्टेज, ठीक है। सारे क्रोमोसोम जो हैं वो बीच में आ गए हैं सेल्स के, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर या इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से अब यहाँ पे आके अलाइन हो गए हैं, ठीक है। इसमें बहुत डिटेलिंग नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है, जितना समझ में आ जाए, ठीक है, उतना ही करना है, बस बहुत कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज के बाद सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब जैसे ही आप क्रोमोसोम देख रहे होंगे तो इसमें आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसे एक इधर दिख रहा है तो ये इधर दिख रहा है, तो इनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जब स्पिंडल फाइबर इनको खींचते हैं तो यहीं से टूट जाते हैं, ठीक है। एक इस साइड चला जाएगा और एक टूट के इस साइड आ जाएगा। तो यहीं पे लिखा है सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे ना, एनाफेज में जो रेड वाले देखिए, रेड ब्लू वाला देखिए, ब्लू में यहाँ पे देखिए 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अब अलग अलग हो गए हैं। तो सेम क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स थे, ठीक है। क्रोमैटिड, क्रोमैटिड सिस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसी का पार्ट है, ठीक है। ये, ठीक है, ये मान लीजिए क्रोमोसोम था, ठीक है। तो ये और ये सेम है, एक ही क्रोमोसोम के ये और ये सेम है, तो इसको बोलते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक है। तो जब टूटता है स्पिंडल फाइबर से तो ये एक उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। तो ये एनाफेज में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना अपने अर्थ पे। तो वैसे सेल्स में ये मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये मान लीजिए साउथ पोल है, तो ये एक इस साइड चला जाएगा इस पोल पे, एक इस पोल पे आ जाएगा। उसके बाद टेलोफेज में क्या होता है,
क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है, फिर से क्रोमैटिन थ्रेड जैसे बनने लगते हैं, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा बन जाती है इनके चारों तरफ। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और डीकंडेंसेशन हो गया किसका, क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये हो जाता है माइटोसिस फेज। सबसे पहले क्या आया था, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या हुआ, सेल जो है ग्रो की, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद आया सेल ग्रो हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद आया माइटोसिस फेज। ठीक है, या एम फेज। एम फेज में क्या हुआ, एम फेज में 4 फेज थे, प्रो, मेटा, एना, टेलो। ठीक है, टीलोफेज। ठीक है, तो प्रो फेज में क्या हुआ कि कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ किसका, क्रोमैटिन का, क्रोमोसोम का। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिजॉल्व हुई और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गए, अलाइन हो गए। ठीक है, एनाफेज में क्या हुआ कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं सेपरेट हुए और पोल की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए। टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम डिकंडेंस हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई। उसके बाद अब होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, ये इतना जो प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो अगर कल को एग्जाम में पूछे कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस क्या है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे साइटोप्लाज्म जो है ये यहाँ से ऐसे करके फरो बनने लगता है, तो ये यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। डिवाइड होके पूरा ऐसे आगे आपस में मिल जाएंगे, तो एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। ठीक है, तो एक से 2 सेल बन गई, तो इसको पहले एक सेल थी, अब 2 सेल बन गई। ठीक है, ये हो गया, तब साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर इसमें है वही स्ट्रक्चर इसमें है, जो क्रोमोसोम इसमें है वही क्रोमोसोम इसमें है, जो ऑर्गेनल्स इसमें है वही ऑर्गेनल्स इसमें है। तो ये हो गया माइटोसिस। माइटोसिस हो गया, 2 सेल बन गए और ये फिर सेल चली जाएंगी इंटरफेज में। फिर इंटरफेज क्या होगा, इसमें सेल ग्रो करेंगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद फिर ये आ जाएंगी एम फेज में यानी माइटोसिस फेज में। फिर इनमें माइटोसिस होगा 4 फेज में, प्रो, मेटा, एना, टेलो, फिर होगा इसमें साइटोकाइनेसिस। यही साइकिल बार बार चलती रहती है। ठीक है, और सेल्स बढ़ती रहती हैं। ठीक, ये ख़त्म हो गया माइटोसिस। ठीक है, तो इसमें अभी याद क्या करना है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, याद क्या क्या करना है। सबसे पहले माइटोसिस में याद करना है क्या, कि 4 फेज होते हैं, 4 फेज, चारों फेज का क्या ऑर्डर होता है, कौन सा सीक्वेंस होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सब फेज में क्या क्या होता है एक लाइन में याद रखना है। प्रो फेज में क्या होता है, मेटा फेज में क्या होता है, एना फेज में क्या होता है, टेलो फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस देख लेते हैं। मियोसिस भी सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बस। जैसे माइटोसिस जो है वो एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस में थोड़ा टिपिकल रहेगा, इसमें 2 फेज हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मियोसिस स्टार्ट करते हैं। मियोसिस में क्या है कि पहला इसमें 2 डिवीजन होता है, एक होता है रिडक्शन डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस 2 यानी इक्वेशनल डिवीजन। अब इसे नाम से ही समझ में आ रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसी चीज़ की कमी होना, इसमें कमी होना, कमी, किसी चीज़ की कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है अभी आगे देखेंगे। इक्वेशनल डिवीजन यानी जैसे अभी हम माइटोसिस पढ़ के आए, सेम जैसा माइटोसिस में होता है वैसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, मियोसिस 2 में। ठीक है, मियोसिस 2 सिंपल टर्म में माइटोसिस है और मियोसिस 1 क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, किसी चीज़ की इसमें कमी होती है, कुछ चीज़ कम हो जाता है, घट जाता है, तो वो देखेंगे क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही सीक्वेंस है। सबसे पहले तो यही याद करना है कि सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज 1 होता है, फिर नेनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। तो 1 1 1 1 सब में आगे 1 लगा देना है। ठीक है, बाकी सेम फेज वही, जैसे प्रोफेज जैसे माइटोसिस में था वैसे सेम इसमें भी। ठीक है, अब प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 में भी कई स्टेप होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ स्टेप जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले देख लेते हैं प्रोफेज 1 में होता क्या है। तो जैसे प्रोफेज वहाँ पे था माइटोसिस में, वैसे सेम यहाँ भी है, क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है,
क्रॉसिंग ओवर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनिमल लाइफ की। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, ठीक है। पहले बात, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज के किस स्टेज में होता है। तो अगर प्रोफेज देखें तो प्रोफेज जो है उसमें 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। प्रोफेज में 5 स्टेज होते हैं। प्रोफेज, इसको मैं कहीं अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेज 1, इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है इसमें लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है इसमें पैकिटीन, चौथा होता है इसमें डिप्लोटीन और पांचवा होता है इसमें डायकाइनेसिस, ठीक है। अब इसमें हमको पांचों स्टेज में क्या होता है ये एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको बस ये याद रखना है कि प्रोफेज 1 में जो है ये 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और उसके बाद डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो इसमें जो क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो यहाँ पे याद रखना है पैकिटीन स्टेज में होता है। प्रोफेज 1 के पैकिटीन स्टेज में होता है, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, तो इसका कुछ जीन इस पे आ जाएगा, इसका कुछ उस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जीन बदल गए। तो जीन बदलने से क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। देखते हैं ना, हम सबके आँख अलग कलर के होते हैं, सबके बाल अलग होते हैं, सबका मतलब रंग रूप देखेंगे आप अलग अलग होता है। तो ये कैसे होता है, ये यही पैकिटीन में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जेनेटिक एक्सचेंज के कारण होता है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है, कल को अगर क्वेश्चन ऐसे सीधा ये पूछ सकता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। बस ऐसे सिंपल ही पूछ लेगा कभी। तो अगर दे दिया माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, या 2 ऑप्शन कुछ और बना दिया, तो हमको ये याद रखना है सबसे पहले तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस में होता है, ठीक है। और अगर डीप पूछ लिया क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो प्रोफेज 1 स्टेज में होता है, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, मान लीजिए अगर पूछ लिया प्रोफेज 1 में भी कौन से में, पैकिटीन में, ठीक है। उसके बाद होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं सेंटर पे अलाइन होते हैं, जैसे माइटोसिस में हुए थे, ठीक है। तो ये प्रोफेज 1 था, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो हल्का पिंक कलर का है और एक जो डार्क पिंक कलर का है, यहाँ पे आके दोनों मिले हुए हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। बायोटेक में आप रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोफेज 1 हो गया। मेटाफेज 1 में क्या हो गया, फिर से ये आके वही इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूरे क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन हो गए हैं, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिर एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट्स होते हैं, अपोजिट पोल पे जाते हैं, सेम वैसे ही जैसे माइटोसिस में हुआ था। यहाँ पे इस बार आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से टूटे नहीं हैं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चला गया है, ठीक है, बिना सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक हुए ही पूरा का पूरा क्रोमोसोम इधर चला गया, पूरा का पूरा क्रोमोसोम इधर चला गया, ठीक है। फिर 2 न्यू हैप्लॉइड एन सेल्स फॉर्म, यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे 2 इधर, फिर यहाँ पे आ गए दोनों एनाफेज में, टेलोफेज में यहाँ पे, और हो गया। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 सेल्स बन गए, 2 क्रोमोसोम इसमें चले गए, ये हैप्लॉइड हो गए एन। हैप्लॉइड मतलब 2n मतलब डिप्लॉयड, 2n थे अब n हो गए, ठीक है। पहले यहाँ पे देखेंगे इसमें 1 2 3 4 कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। यहाँ भी देखेंगे कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। एनाफेज में भी देखेंगे कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। लेकिन जब टेलोफेज होता है और 2 क्रोमोसोम उस पोल पे चले गए, 2 क्रोमोसोम इस पोल पे चले गए, उसके बाद हो गया साइटोकाइनेसिस, ठीक है, सेल जो है 2 बन गई। तो आप देखेंगे 2 क्रोमोसोम इसमें रह गया, 2 क्रोमोसोम इसमें रह गया, 4 से 2 हो गया, तो कमी हुई, क्या हुआ, रिडक्शन। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यही ये दोनों जो सेल्स बनी हैं
यहाँ पे ये दोनों सेल जो बनी है, अब ये जाएंगी मियोसिस 2 में, ठीक है, मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 कैसे, सेम वही प्रोसेस जैसे माइटोसिस था। फिर क्रोमोसोम कंडेंस होंगे फिर से, ठीक है, फिर सिस्टर क्रोमैटिस सेंटर पे अलाइन होंगे मेटाफेज में, फिर सिस्टर क्रोमैटिस सेपरेट होंगे, 4 हैप्लॉइड एंड डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ फिगर में देखते हैं प्रोफेज 2, ठीक है, ये दोनों आके कंडेंस हो गए, ठीक है, मेटाफेज में आके यहाँ पे सेंटर पे अलाइन हो गए। अब देखिए जब स्पिंडल फाइबर बना, सेंट्रियोल बना, स्पिंडल फाइबर से देखिए रेड वाला टूट गया, इधर चला गया, एक रेड इधर आ गया, एक ब्लू इधर गया, एक ब्लू इधर आ गया, ऐसे एक सेल में हुआ, नंबर 1 सेल में, ठीक है, नंबर 1 सेल में। नंबर 2 सेल में भी ऐसे हुआ, सेम प्रोसेस। तो नंबर 1 सेल से कितने बने, ए बी, ठीक है, नंबर 2 सेल से कितना बना, सी डी। तो एक सेल सबसे पहले कितनी थी, एक सेल, ठीक है, उस एक सेल से अब कितनी सेल बन गई, 4 सेल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 हैप्लॉयड। हैप्लॉयड कैसे, कि यहाँ पे मान लीजिए 4 थे, ठीक है, अगर 2n करें तो मान लीजिए दो दो क्रोमोसोम थे, 2 × 4, ठीक है, तो 4 क्रोमोसोम थे। अब कितने रहे सब में, देखेंगे तो एक 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 एक, ठीक है, तो ये सब में दो, फिर 4 हैप्लॉयड क्रोमोसोम बन गए। तो ये हो गया मियोसिस। मियोसिस कैसे माइटोसिस थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, उसके बाद होता है इसमें इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। सबसे इसमें मेन चीज़ है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, मियोसिस में होती है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद कंपैरिजन है माइटोसिस और मियोसिस का, एक बार देख लेते हैं। तो माइटोसिस क्या होता है, प्रोसेस वेयर अ सोमैटिक सेल, ठीक है, बताया मैंने, सोमैटिक सेल डिवाइड होती हैं और बनाती हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। जितना क्रोमोसोम उसमें था, जो मटेरियल उसमें था, वही मटेरियल उसमें भी रहता है। अ प्रोसेस वेयर रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 4 जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स, ठीक है, यहाँ पे देखें 4 सेल बने थे, ठीक है। पर्पज क्या होता है, ग्रोथ, रिपेयर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, इसी टाइप का डिवीजन होता है, ऐसे होते हैं, 2 हो जाते हैं, सेम सेम बन जाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसे यूकारियोटिक सेल में बोल देते हैं माइटोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे, वही जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था, क्रॉसिंग ओवर से ही जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई। एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे पे आ गया, दूसरे क्रोमोसोम का जीन पहले वाले पे आ गया, तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई। इसका जीन उस पर चला गया, इसका जीन इस पे आ गया, तो जीन बदल गए, जीन का एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, तो जेनेटिक एक्सचेंज से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, ठीक है। टाइप ऑफ सेल किस में होता है, माइटोसिस मैंने होता है स्टार्टिंग में सोमैटिक में, इसमें जर्म सेल, स्पर्म या एग में। नंबर ऑफ डिवीजन 1, इसमें 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। टोटल सेल 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल बनते हैं, इसमें 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉयड सेल बनते हैं। मेंटेन सेम पेरेंट एज, जैसे जो इसमें थे 2n इसमें भी 2n से n हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, सब बता दिया ऊपर। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर इन माइटोसिस, ये याद रखना है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मियोसिस में होता है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है तो जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, ये है पॉइंट यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के किस में, पैकिटीन में। और भी याद रखना, ये एक लाइन ये याद कर लीजिए, कभी भी आ सकता है, ठीक है। स्टेज क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। इसमें भी सेम वही, बस 1 1 लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, स्किन सेल डिवीजन, स्किन में वुंड हीलिंग, हमको कहीं चोट लग जाती है, फिर देखते हैं घाव भर जाता है, कैसे, क्योंकि वहाँ पे माइटोसिस सेल जो होती हैं दोबारा रीजनरेट हो जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग सेल्स, गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, सेल डिवीजन ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत डिटेल में हुआ जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन अभी कभी नहीं आया है, लेकिन कभी पीसीएस या आर ओ यूपी आर ओ में क्वेश्चन 1 लाइन 2 लाइन कभी भी क्वेश्चन एक पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए, पीडीएफ में जितना दिया है इनफ है, ठीक है, कहीं और से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद इसमें आप इस पीडीएफ में लूसेंट मतलब जो जनरल साइंस की लूसेंट है, ठीक है, ये नॉर्मल वाली लूसेंट नहीं, जीएस वाली, जो जनरल साइंस की लूसेंट है, इसमें घटना चक्र का भी कंटेंट है, मतलब देख के, और एनसीईआरटी भी है, ठीक है।
तो ये आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की ही फ़ोटोज़ है, एनसीईआरटी 11 बायो, ठीक है, एनसीईआरटी 11th बायो की ही है ये, ठीक है। इसमें सारे तीनों बुक जो हैं ये इंक्लूडेड हैं, ठीक है। कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास देखिए एक बार 2 बार, जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे डाउट मुझसे पूछिए, मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, सब क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ एक बार एग्ज़ाम के पहले 1-2 बार पढ़ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा सेल से, सेल में सेल या सेल डिवीज़न से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक बार आप पढ़ लीजिए, आपका हमेशा के लिए क्वेश्चन सब सही हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। आज को इतना ही रहने देते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में आते हैं। टैक्सोनॉमी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।